नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से बड़ी खबर, 18 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट की तैयारी में बिहार बोर्ड जुटा हुआ है। 14 मार्च से टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू होगा। 16 मार्च तक बोर्ड कार्यालय में ये वेरिफिकेशन चलेगा। कला, विज्ञान और कॉमर्स के टॉपर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। 1 से 11 फरवरी के बीच इंटर की परीक्षा ली गई थी। लगभग कॉपी का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। जल्द इंटर का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रजनीश, क्या कुछ अपडेट? जल्द ही इंटर का रिजल्ट आ सकता है, किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, देखिए 13 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इंतजार में है कि रिजल्ट कब जारी हो। इस बीच न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि पूरी तरह से कॉपियों का मूल्यांकन जो है हो चुका है। उसके बाद बिहार बोर्ड अब युद्ध स्तर से रिजल्ट की तैयारी में जुट गया है। रिजल्ट जो है 18 मार्च को पूरी तरह से संभावना है कि जारी हो जाएगा। और निश्चित रूप से बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो अभी आदेश भी जारी किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि 24 घंटे वहां पर फिलहाल जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो अभी मुस्तैद रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट को लेकर एक टारगेट समय रखा गया है। और पिछले बार जिस तरह से 16 मार्च को रिजल्ट जारी हुआ था, हालांकि इस बार होली की वजह से मूल्यांकन कार्य बाधित रहा, जिसमें देरी की वजह से रिजल्ट में थोड़ी देर हुई है। लेकिन जो खबर आ रही है 18 मार्च को रिजल्ट जारी होगा और कल से टॉपर्स को फोन जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों संकाय के जो टॉपर्स हैं उनका वेरिफिकेशन 14 मार्च से लेकर 16 मार्च को शुरू होगा, जिसको लेकर एक्सपर्ट कमेटी गठन कर लिया गया है और 18 मार्च को रिजल्ट जारी हो सकता है। जी बिल्कुल। चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है। दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को गोली मारी गई है। यूनियन बैंक के सीएसपी संचालक को गोली मारी गई है। जख्मी हालत में निजी अस्पताल में संचालक को भर्ती कराया गया है। 4 लाख रुपए लूटकर अपराधी जो हैं वो फरार हो चुके हैं। 2 की संख्या में अपराधी आए थे। वारिसनगर थाना चौक की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर यूनियन बैंक के सीएसपी संचालक को गोली मारी गई है। सहयोगी मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, सीएसपी संचालक की हालत किस तरीके की बताई जा रही है और 2 की संख्या में लुटेरे आए थे, क्या पहचान हो पाई है उनकी? जी, यहाँ पे बाइक सवार 2 की संख्या में अपराधियों के द्वारा इस लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और एक अपडेट कर दूं कि जो रकम लूटी गई है वो 6.5 लाख सीएसपी संचालक ने खुद बताया है। 6.5 लाख के करीब रकम थी जिसकी लूट हुई है। और जहाँ पे ये लूट की वारदात हुई है वहां से महज कुछ कदम की दूरी पर थाना है। और अपराधी इतने बड़ी दुस्साहस दिखाते हैं कि पुलिस के नाक के नीचे लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे करके आराम से निकल जाते हैं, और वो भी दिन दहाड़े। भले ही समस्तीपुर में पुलिस गश्ती की बात करती हो, लेकिन वारिसनगर में अगर इस तरह की बात होती तो इतनी बड़ी लूट की वारदात नहीं होती। फिलहाल जो सीएसपी संचालक है उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारियां देने के लिए। और चलिए अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। समस्तीपुर के वारिसनगर में दिन दहाड़े सीएसपी संचालक को मारी गई गोली। लूट का विरोध करने पर मारी गोली। 4 लाख रुपए लेकर अपराधी हुए फरार। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहरसा के सुखासन गांव से शादी समारोह में फायरिंग। जयमाला के दौरान लोगों ने की कई हथियारों में फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बिहार में 18 मार्च को जारी हो सकता है इंटर का रिजल्ट। रिजल्ट की तैयारी में जुटा बिहार बोर्ड। 14 मार्च से शुरू होगा टॉपरों का वेरिफिकेशन। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पटना में मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास में चोरी। 5 लाख के सामान की चोरी। वृंदावन से आए 6 कलाकारों पर आरोप। होली में वृंदावन से आए थे कई कलाकार। निजी सहायक ने दर्ज कराया मामला। किशनगंज के मस्तान चौक पर असामाजिक तत्वों ने 2 मंदिरों में लगाई आग। स्थानीय लोगों में नाराजगी। सड़क जाम कर किया विरोध। सीतामढ़ी के चकमहिला बस स्टैंड के पास 7 दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद 2 सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। बोकारो में बढ़ता दिख रहा क्राइम का ग्राफ। बालीडीह में घर के पास ठेका मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या। जोरंगडीह में अपराधियों की फायरिंग में एक शख्स जख्मी। किशनगंज के नेपालगढ़ कॉलोनी में सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। 2 महिला और 1 पुरुष को किया गया गिरफ्तार। बोकारो के जोरंगडीह अपर बंगला के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मारी। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
बेगूसराय के सदर अस्पताल में केमिकल से भरी एक बोतल में विस्फोट, अफरा तफरी का रहा माहौल। जमुई के अंबा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो में जोरदार टक्कर, हादसे में एक बच्ची समेत 2 की मौत। लखीसराय की छोटी दरगाह में मदरसा में ताला लगाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट में 7 लोग जख्मी, पुलिस ने मामले को शांत कराया। मुंगेर की कासिम बाजार से पुलिस ने 15 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 1 देसी कट्टा और 5 कारतूस बरामद। गोपालगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, यूपी से शराब की खेप लेकर आ रहे 17 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालगंज के सिद्धवलिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचला, हादसे में युवक की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। पूर्णिया में 3 दिवसीय कामाख्या महोत्सव में प्रसिद्ध गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल और उनकी बेटी कविता पौडवाल ने दी संगीत की प्रस्तुति, भक्ति और फिल्मी गीतों से दर्शकों का भरपूर किया मनोरंजन। शेखपुरा में मिड डे मील की राशि में बंदरबाट का मामला आया सामने, प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने पूरे मामले की जांच की मांग की। नालंदा की बिहार शरीफ स्थित पंचानी नदी में 6 साल पहले बना झील अब तक नहीं बन पाया है पर्यटक स्थल, करोड़ों रुपए की लागत से पंचानी नदी में बिहार शरीफ मंडल कारा से लेकर सिपाह गांव तक झील का कराया गया था निर्माण। कटिहार के अहमदाबाद से पुलिस ने देसी कट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार किया, पिस्टल के साथ कई कारतूस बरामद। नालंदा के कतरी सराय में जंगली जानवर ने एक व्यक्ति पर हमला किया, हमले में व्यक्ति की मौत, इलाके में दहशत का माहौल। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में असामाजिक तत्वों का राज, कैंपस में खुलेआम करते हैं नशीले पदार्थों का सेवन, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर नहीं दिख रहा प्रबंधन। शेखपुरा में परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों से वसूला गया जुर्माना। बाड़केटाल क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए बनाई जाएंगी 9 सड़कें, 22 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर सड़क का किया जाएगा निर्माण। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय धाविका पीटी उषा का भव्य स्वागत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया स्वागत, कहा बिहार आकर अच्छा लगा। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी पहुंचे भगवानपुर, मदरसा के बच्चे और उलेमाओं ने विधायक का किया स्वागत, मदरसा में एक बड़ा हाईटेक लाइब्रेरी देने की घोषणा। लोहरदगा के चंदवा टोंगरी गांव में पीसीसी सड़क का शिलान्यास, जिला परिषद सदस्य ने किया शुभारंभ, ग्रामीणों को आने जाने में मिलेगी राहत। गुमला के देवाकी गांव में एक घर में लगी आग से हजारों का नुकसान, किसी तरह से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। यहाँ के मैगरा में बदमाशों ने सरसों के सैकड़ों बोझा में लगाई आग, हजारों का हुआ नुकसान, 6 लोगों पर लगाया गया आरोप। रामगढ़ में स्पंज फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से किसान परेशान, सब्जियों के साथ फसल को हो रहा नुकसान, प्रदूषित पानी से गंभीर बीमारियों का भी बढ़ा खतरा। सिमडेगा में दर-दर भटकने को मजबूर झारखंड आंदोलनकारी, दर्ज मुकदमों का प्रमाण नहीं दे रहा थाना, बिना कागजात जमा किए नहीं मिल रही पेंशन। शेखपुरा के बहुआरा गांव में नवविवाहिता सोनी कुमारी को ससुराल वालों ने दहेज के मारपीट कर किया घर से निकाला, महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। होली के बाद वापस अलग अलग शहर लौट रहे लोग, ट्रेन में नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट, यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। पटना जू में एक के बाद एक जानवरों की हो रही मौत, नरजेब्रा की अचानक हुई मौत, मैसूर जू से 9 जानवरों को लाया गया था पटना। सासाराम के चुनारी के रामदुलारी गंगा उच्च विद्यालय में गुप्ता धाम महोत्सव का आयोजन, मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। नशे के कारोबार पर हजारीबाग पुलिस की दबिश जारी, पुलिस को नगवा हवाई अड्डा टोल प्लाजा के पास एक गुमटी में की छापेमारी, गांजे के साथ दुकानदार को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह में इन दिनों राजकीय फूल पलाश से गांव का प्राकृतिक दृश्य हुआ है बदला, गांव से लेकर जंगलों तक इन फूलों की वजह से माहौल और प्रकृति की खूबसूरती में लगे 4 चांद। गिरिडीह के सरौन गांव में महिला की मौत, रिश्तेदार और सगे संबंधियों ने शव को कंधा देने से इनकार किया, बेटियों ने शव को दिया कंधा, कराया अंतिम संस्कार। गुजरात के वलसाड़ में नोटों की बारिश, सैकड़ों लोगों ने भजन सिंगर पर उड़ाए लाखों के नोट, कार्यक्रम में पहुंचे थे हजारों लोग। नोटों की बारिश के बाद लाखों रुपए से भर गया स्टेज पर चारों तरफ दिख रहा नोट ही नोट,
हर साल कार्यक्रम का होता है आयोजन। हैदराबाद में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस परेड। स्थापना दिवस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। कहा, देश की आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है। लखीसराय के कबैया में शराब की छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। एसआई सोनम कुमारी जख्मी, मौके से कारोबारी फरार। लखीसराय के दियारा गांव में आपसी विवाद को लेकर फायरिंग और मारपीट, कई लोग जख्मी, घटना का वीडियो हुआ वायरल। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में 20 लाख की शराब के साथ सास बहू गिरफ्तार। घर में मिले 70 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पटना के पालीगंज में बदमाशों ने घर में घुसकर की मारपीट और रोड़ेबाजी, वार्ड पार्षद के बेटे अनिल कुमार जख्मी। बांका के बौंसी के जंगल में लगी आग, वन विभाग को दी गई सूचना, वन कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बेतिया के मानपुर से 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। होली के दिन सीएम को अभद्र बोलकर व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो किया था वायरल। ट्रेन में मोबाइल छीनने के दौरान यात्री को गोली मारने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, लूट का मोबाइल भी बरामद। लालू परिवार पर चल रहे रेड को लेकर संजय जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं लालू। रांची के सदर अस्पताल में अंधेरे में हो रहा मरीजों का इलाज, टॉर्च जलाकर लगाया गया इंजेक्शन। यूपी के फैजाबाद में सड़क हादसे में गोपालगंज के 2 भाइयों की मौत, दिल्ली से बाइक चलाकर लौट रहे थे दोनों। महिला दिवस के अवसर पर बिहार म्यूजियम में लगाई गई प्रदर्शनी, मंत्री जितेंद्र राय ने किया उद्घाटन। आरा में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री आरके सिंह, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, जल्द निपटारे का दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ की टीम बिहार के अलग अलग जगहों का कर रही दौरा। पटना के खादी मॉल में शॉपिंग की, मॉल की जमकर तारीफ की। मुजफ्फरपुर के सकरा में चौकबाजी का वीडियो हुआ वायरल। किराएदार और मकान मालिक में विवाद, घर खाली करने को कहने पर मकान मालिक से मारपीट। किराएदार ने की मकान मालिक के साथ गाली गलौज, चाकू निकालकर मकान मालिक पर किया हमला। मौके पर जुटी लोगों की भारी भीड़। कटिहार सदर अस्पताल में निजी सुरक्षा गार्डों ने की मजदूर की पिटाई, मजदूर पर महिला गार्ड से छिड़खाने का आरोप। सदर अस्पताल के मजदूर पर महिला गार्ड से छिड़खानी और गंदी बात का आरोप, मजदूर की पिटाई का वीडियो आया सामने। औरंगाबाद के मुंगिया गांव में मुखिया की दबंगई का वीडियो वायरल, परिवार पर कहर बनकर टूटे मुखिया और उसके गुर्गे। तमिलनाडु मामले में एक और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीवान के जाम्बू मठिया का रहने वाला अमित कुमार गिरफ्तार। तमिलनाडु मामले पर गोपालगंज के डीएम ने की अफवाह से बचने की अपील। कहा, सोशल मीडिया पर किसी तरह की सूचना मिलने पर जान ले सच्चाई। पटना सिटी में जेठुली कांड के जेल में बंद आरोपियों के घर तलाशी, कोर्ट के आदेश पर 4 घरों में ली गई तलाशी। तलाशी में नहीं मिला कोई भी हथियार। मुजफ्फरपुर में एलएस कॉलेज में रील्स बनाकर फंसा युवक, आपत्तिजनक शब्दों और गालियों का इस्तेमाल। मुंगेर के असरगंज में गर्भवती प्रेमिका का प्रेमी के घर के बाहर धरना। गर्भवती होने के बाद मंदिर में की शादी, ससुराल में नहीं मिल रही एंट्री। प्रेमी समेत घर वाले गेट बंद कर फरार, घर पर लगी ग्रामीणों की भारी भीड़। प्रेमिका ने कहा, इसी चौखट पर बैठे रहेंगे। सऊदी अरब में फंसे भभुआ के सुगंध सिंह, वीडियो जारी कर वतन वापसी की लगाई गुहार। परिजनों ने भभुआ एसडीओ को दिया आवेदन। अरवल प्रखंड मुख्यालय के रजिस्ट्री कार्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन विवाद को लेकर ससुर, दामाद और बेटी आपस में भिड़े। गिरिडीह के गामा प्रखंड में बम फटने से बच्चा जख्मी, बम को गेंद समझ बच्चे ने दीवार पर पटका। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर। गया के अलीपुर में गर्भवती महिला की हत्या मामले का खुलासा, अवैध संबंध में 2 लोगों ने की थी हत्या, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी की बेनीपट्टी में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, दहशत फैलाने के लिए कर रहे थे फायरिंग, एसपी ने दी जानकारी। बाढ़ के मोकामा में चोरों ने एलआईसी के सुरक्षा गार्ड की लाइसेंसी बंदूक समेत अन्य कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी चुरा ले गए चोर, जांच में जुटी पुलिस। गढ़वा के भंडरिया में 3 सड़क लुटेरे हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 1 चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार, बाइक का नंबर प्लेट बदलकर घूम रहे थे चोर। पेट्रोल पंप के पास से पुलिस ने धर दबोचा। मुंगेर में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 मोबाइल के साथ गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। सीसीटीवी के जरिए गिरफ्तारी के बाद पूरे सिंडिकेट का खुलासा।
धनबाद के कुमारधुबी में थाने में कराई गई प्रेमी जोड़े की शादी। पुलिस प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण शादी में रहे मौजूद। प्रेमी विवाद से कर रहा था इनकार। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाने के पास टायर फटने के बाद पलटी स्कॉर्पियो, बाल बाल बची 8 लोगों की जान, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। गुमला के पालकोट में आपसी विवाद को लेकर बुजुर्ग पति ने की पत्नी की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर किया जख्मी, इलाज के दौरान हो गई मौत। पटना के सबलपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक और एक स्कूटी को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। औरंगाबाद के घोड़ासागर गांव से हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 2 कारतूस, एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद, युवक से पूछताछ कर रही पुलिस। सहरसा में चोरी की अष्टधातु की 4 मूर्ति और शालिग्राम पत्थर की 2 मूर्ति बरामद, मूर्ति चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार, रामजानकी ठाकुरवाड़ी से मूर्ति हुई थी चोरी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 18 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 8 महिलाएं भी शामिल। पश्चिमी सिंहभूम के सिमरता गांव में बाइक और स्कूटी में टक्कर, स्कूटी सवार की घटनास्थल पर ही मौत, बाइक सवार पिता और बेटी जख्मी। पाकुड़ में पुलिस की गिरफ्त में बाइक चोर, वारदात के 13 घंटे के भीतर गिरफ्तार, स्कूल के पास से की थी बाइक की चोरी। दुमका में घनी आबादी के बीचों बीच कोल डंप यार्ड बनाने का मामला आया सामने, एनजीटी ने रेलवे पर ठोका 10 करोड़ का जुर्माना, जेएसपीसीबी को मिलेगी जुर्माने की रकम। झारखंड के कई जिलों में बर्ड फ्लू के केस, सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट के 2 दिनों के बाद शुरू होगी मुर्गी की बिक्री, पशु स्वास्थ्य और उत्पाद संस्थान के निदेशक ने दी जानकारी। मधुबनी के जिला मुख्यालय में शिक्षकों का धरना, सरकार पर शिक्षकों के साथ नाइंसाफी करने का आरोप, जमकर हुई नारेबाजी। बेगूसराय के कर्मचारी भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी सहित सभी थाना प्रभारी रहे मौजूद। औरंगाबाद समरनालय के पास नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन, कई मांगों को लेकर किया गया विरोध। गोपालगंज के अंबेडकर भवन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, डीएम ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन, लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दी जा रही ट्रेनिंग। भागलपुर के हसनगंज काली स्थान के पास सूर्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन, उद्योग मंत्री समीर महासेठ हुए शामिल। गोपालगंज में स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर डीएम के अधिकारियों के साथ मीटिंग, कोषांगों को मत पोटिका के रंग रोगन और नंबरिंग कराने के दिए निर्देश। भागलपुर में बच्चों की किताब लेने के लिए अभिभावकों की लंबी लाइन, ज्ञान गंगा में मिल रही है इंग्लिश स्कूल के बच्चों की किताबें, स्कूल और दुकान की मिले भगत से अभिभावक परेशान। साहिबगंज के दियारा नारायणपुर पहुंची भारी संख्या में पुलिस, हाईकोर्ट के आदेश पर सीमांकन करने पहुंची पुलिस, ग्रामीणों के विरोध के बाद खाली हाथ लौटी टीम। झारखंड में ई पेट्रोलिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर, सभी जिलों में व्यवस्था लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार, हॉट स्पॉट इलाके में बारकोड किए गए इंस्टॉल। गुमला के घाघरा में एटीएम को किया गया क्षतिग्रस्त, एटीएम तोड़कर निकाली गई रकम, बैंक कर्मियों ने एटीएम को किया बंद। गुमला में बिशनपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की ओर से चलाया गया अभियान, समाज में जारी नशा पान के साथ डायन बिसाही जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। ईरान में आयोजित जूनियर विश्व कप कबड्डी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सागर कुमार पहुंचे वार्ड, ग्रामीणों ने किया स्वागत। कटिहार पुलिस अब लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए अपना रही डिजिटल तरीका, पुलिस विभाग द्वारा जन सुनवाई के नाम के एक पोर्टल को किया जा रहा डेवलप। झारखंड पुलिस की हाई लेवल मीटिंग, क्रिमिनल गैंग पर नकेल कसने की रणनीति तैयार, डीजीपी ने पुलिस अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। भागलपुर में परिवहन विभाग ने चलाया जांच अभियान, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों पर एक्शन, जुर्माना भी लगाया। और इस साल सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस समारोह हैदराबाद